नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अपडेट न्यूज में। तो एससी और एसटी को जीरो फीस पर प्रवेश नहीं मिलेगा बीएड में। और डाक विभाग में जबरन रिटायरमेंट के खिलाफ प्रदर्शन। पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन कल से होगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में प्रथम चरण में पूछे जाएंगे 25 बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे चरण में 50 अंक का होगा इंटरव्यू। डीएलएड में प्रथम और तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थी बिना परीक्षा के पास। 50 साल की उम्र के बाद नौकरी नहीं कर पाएंगे पुलिसकर्मी। और छोटी गलतियां सुधारने की अनुमति देने का निर्देश। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के तीसरे 2019 के पहले सेमेस्टर के छात्रों को राहत देते हुए डीएलएड के 3,48,000 अभ्यर्थियों को पास करके यानी प्रमोट कर दिया गया। और राहुल ने नौकरियों के मुद्दे पर केंद्र को घेरा, कहा डिसलाइक कमेंट बंद कर सकते हैं, आपकी आवाज़ नहीं। बैंक में नौकरी तभी सुरक्षित जब आएंगे 60% अंक, पुराने कर्मियों पर संकट। तो 30 साल की नौकरी करने वालों को नंबर मिलेंगे तभी एक्सटेंशन होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरुआत की है, अन्य बैंक भी हैं इसकी तैयारी में। और ऑक्सफोर्ड के टीके पर दुनिया भर में लगा दी गई है रोक। फेल छात्रों से होगी छात्रवृत्ति की वसूली। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 19-20 में परीक्षा न देने वाले, परीक्षा पास करके छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति जिनका भुगतान हुआ है उनसे धनराशि वापस ली जाएगी। तो जो नाम लिखा के सिर्फ स्कॉलरशिप लिए हैं, परीक्षा नहीं दिए हैं, फेल हुए, उनसे वसूली की जाएगी छात्रवृत्ति की। और कल 9 सितंबर को हुआ लाइट बंद करके, टार्च बंद करके प्रदर्शन, जिसमें बेरोजगारों ने बेरोजगारी रूपी आदि को दूर करने के लिए दिए मोमबत्ती और टार्च की रोशनी जलाएं। रिश्तेदार कहते थे बेरोजगार, गुस्से में 3 लोगों को छुरा मारकर कर दी हत्या। तो मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन करते हुए छात्र। ये 69,000 के अभ्यर्थियों ने बनाया रंगोली और जलाया मोमबत्ती। वहीं काशी विद्या हिंदू विश्वविद्यालय में भी हुआ प्रदर्शन। छात्र प्रदर्शन करते हुए, साथ ही सपा युवा छात्र संघ के भी अध्यक्षों ने जलाया मशाल। और आज जारी हो सकता है एनटीए यूजीसी नेट एडमिट कार्ड 2020 का। तो असिस्टेंट प्रोफेशन में जो दिव्यांग छात्रों को आरक्षण की मांग कर लेकर के प्रदर्शन करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रतियोगी छात्र, इसमें क्या हुआ था कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन 47 में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो परिणाम घोषित किए गए थे उसमें दिव्यांगजन और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को चयन नहीं होने पर प्रदर्शन किया गया। और निजीकरण के विरोध में आंदोलन तेज। तो एससी एसटी को जीरो फीस पर प्रवेश नहीं होगा। प्रदेश भर में सत्र 2020-22 में प्रवेश को प्रस्तावित बीएड काउंसलिंग में एससी एसटी छात्रों को इस वर्ष निजी कॉलेजों में जीरो फीस पर प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल एडेड राजकीय कॉलेजों में जीरो फीस पर प्रवेश होंगे, लेकिन यहाँ भी बाध्यकारी नहीं होगा। निजी कॉलेजों में फीस दे करके प्रवेशित एससी एसटी छात्रों को स्नातक में 55% नंबर होने पर ही शुल्क प्रतिपूर्ति होगी। इससे कम अंक होने पर छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। निदेशक समाज कल्याण द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय काउंसलिंग में प्रवेश को लेकर भेजे गए उक्त निर्देश में कॉपी कॉलेजों को भी भेजी गई है, जिन पर उनको अमल करना होगा। निदेशक लखनऊ विश्वविद्यालय को यह पत्र 16 जून 2020 को भेज दी गई थी। बता दें कि चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय ने उक्त सत्र में बीएड एंट्रेंस कराया है और जल्दी ही काउंसलिंग होने वाली है, इसमें नए निर्देशों से प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश होंगे। इस फैसले का एससी एसटी स्टूडेंट पर सीधा असर। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता दुर्गेश श्रीवास्तव ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को प्राइवेट कॉलेजों में जीरो फीस पर प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं 50 साल की उम्र के बाद नौकरी नहीं कर पाएंगे पुलिसकर्मी। अगर सरकार द्वारा शुरू की गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की योजना पूरी तरह से लागू हुई तो ऐसे पुलिसकर्मियों दरोगों के लिए बुरी खबर आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की योजना के क्रियान्वयन के कार्यालय से लेकर के जनपद स्तर पर तैनात अधिकारियों को आदेशित किया है कि ऐसे पुलिसकर्मी दरोगा की लिस्ट बनाएं जिनकी उम्र 31 मार्च 2020 तक 50 वर्ष से अधिक हो गई है। अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना पीयूष आनंद के यहाँ से जारी किए गए आदेश पत्र के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। सूत्रों की माने तो इस स्कीम के लागू होते उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के 40% से अधिक पुलिसकर्मी दरोगा रिटायर हो जाएंगे। तो इसके बाद से हड़कंप। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन फॉर्म में सर्टिफिकेट व अंक पत्र नंबर की गलती को छोटी गलती मानते हुए सचिव नियामक प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को गलती सुधारने की अनुमति देने के आदेश जारी कर दिए। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया, धर्मेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता
जितेंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया गया। और DLED के 3,48,000 प्रशिक्षु बिना परीक्षा किए जाएंगे प्रमोट। दोनों के लिए अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं अक्टूबर में कराने का इरादा। 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में होते हैं 4 सेमेस्टर। प्रशासन ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED के प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तीसरे सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को बिना परीक्षा के चौथे सेमेस्टर में प्रमोट करने का फैसला किया। DLED प्रशिक्षण वर्ष 2019 के पहले सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षु भी इम्तिहान दिए बिना दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट किए जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं न करा पाने की वजह से शासन ने छात्रवृत्ति में यह निर्णय लिया। इस निर्णय का लाभ प्रशिक्षण वर्ष 2018 में तीसरे सेमेस्टर के 1,65,552 और प्रशिक्षण वर्ष 2019 के पहले सेमेस्टर में 1,82,510 प्रशिक्षुओं को मिलेगा। प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट किए जाने वाले प्रशिक्षुओं को चौथे सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर में होगी। छात्रों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जलाई मोमबत्ती। तो PIT के लिए रज्जू भैया में 10 अक्टूबर को 2 चरणों में प्रवेश परीक्षा होगी। हाईटेक सिटी स्थित नवनिर्मित परिसर में होगी परीक्षा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय PRSU में नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 PIT के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 सितंबर यानी गुरुवार से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर को तय की गई है। 10 अक्टूबर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रिएट होगी। परीक्षा नैनी के हाईटेक सिटी स्थित नवनिर्मित भवन में होगी। नए सत्र में 11 विषयों के सापेक्ष 44 सीटों पर दाखिला होगा। विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को 2-2 छात्रों को शोध कराएंगे। जैसा कि PRSU में शिक्षक भर्ती के लिए 22 जुलाई से इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू की थी। 11 विषयों का इंटरव्यू पूरा होने के बाद चयन समिति ने लिफाफा खोल दिया। 11 विषय के सापेक्ष 26 नए शिक्षक नियुक्त किए गए। तो जो विषय हैं PRO डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्राचीन इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, वाणिज्य, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, समाजकार, रक्षा और स्टोजिक अध्ययन, भूगोल विषय में PIT प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। तो इसमें शोध परीक्षा के प्रथम चरण में 25 प्रश्न बहुविकल्पी, 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी, 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरी पूछे जाएंगे। दूसरे चरण में 50 अंक का इंटरव्यू होगा जो कि शोध प्रविधि से संबंधित होगा। प्रवेश कुल 200 अंकों की होगी। तो ये थी आज की वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।